हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना युवेटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हर सनातनी का बेचैन होना स्वाभाविक है। बयान राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसमें उद्धव ठाकरे आशंका जताते हैं कि अगर राम मंदिर का उद्घाटन विधिवत कराया गया और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो उद्घाटन हुआ तो एक और गोधरा कांड का होना बिल्कुल सुनिश्चित है। उन्होंने ये कहा कि बड़ी संख्या में ट्रकों, बसों और अन्य साधनों से राम मंदिर के उद्घाटन के पहले हिंदुओं को अयोध्या में इकट्ठा कराया जाएगा और जब वापस वो लौटेंगे तो गोधरा जैसा एक बड़ा कांड कराया जाएगा। हो जाएगा नहीं, उन्होंने कहा कराया जाएगा। और ये बात उन्होंने और कहीं नहीं कही, महाराष्ट्र के जलगांव में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। हालांकि इस तरह की बात उद्धव ठाकरे के सहयोगी संजय राउत, जो पत्रकार भी हैं, सांसद भी हैं, वो भी जता चुके हैं ये आशंका। सवाल ये है कि जिस सामना में सनातनियों के संबंध में लिखे जाने वाले लेख से सनातनी का सीना गर्व से भर उठता था, चौड़ा हो जाता था, आज वही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के सुर लगातार एक हो रहे हैं और राम मंदिर के उद्घाटन पर जो उल्लास का माहौल होगा उसका आकलन करने के बाद उस पर आशंका इस तरह से जता रहे हैं जिससे ऐसा कुछ हो या इस तरह से उल्लास के माहौल में राम मंदिर का उद्घाटन ही न कराया जाए। सचमुच आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही हो। वो बाला साहब जो हिंदुत्व और सनातन के नाम पर किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन को कभी उन्होंने अगर वो रास्ते से भटका तो उसकी आलोचना करने में झिझक नहीं दिखाई, सरकार चाहे जिसकी। उन्हीं बाला साहब के पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह करके हिंदुत्व के एजेंडे को, सनातन के एजेंडे को, विकास के एजेंडे को बढ़ाने वाले उद्धव ठाकरे के सुर अब इतने बदल गए। वो उद्धव ठाकरे जो सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के हमेशा सावधान करते रहे जब तक बाला साहब ठाकरे थे और जब तक उनका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति को आगे बढ़ाने को लेकर के था, सत्ता को चलाने को लेकर। लेकिन सत्ता के लिए अलगाव क्या हुआ कि विचारधारा में इतना बड़ा परिवर्तन कि राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन की चरम परिणति की वो स्थिति जब 22 से 24 जनवरी के बीच कभी भी राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, भगवान राम या रामलला कह सकते हैं आप, विराजेंगे और लाखों हिंदू, यहां तक कि विदेश से भी हिंदू पहुंचेंगे, सनातनी पहुंचेगा, वो दर्शन करेगा रामलला का और वर्षों वर्षों का वो संघर्ष, वो वेदना, उसकी निष्पत्ति होगी, एक तार्किक निष्पत्ति पर पहुंचाएगा वो संघर्ष की वो स्थिति जिसको महसूस करेगा हर सनातनी। उस पर एक बड़ा आघात है। और आघात क्यों है हम आपको बताते हैं। वास्तव में मंदिर को लेकर के जो उत्साह अभी से बना हुआ है और उद्घाटन के समय अयोध्या में जिस तरह से लोग इकट्ठा होंगे, एक दिवाली से भी बड़ा जश्न या उत्सव का माहौल होगा और ऐसी स्थिति होगी और वहां पर स्वाभाविक है कि रामलला का दर्शन करने सनातनी पहुंचेगा। लेकिन वो स्थिति पैदा ना हो इसलिए महाराष्ट्र के ही सभाओं में अब इस तरह की बात कहना, इस तरह का प्रचार करना क्या उद्धव ठाकरे को शोभा देता है? विचारधारा से हट जाना, किसी राजनीतिक पार्टी से मतभेद होना, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आशंका उस अंदाज में जताना जैसा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के तथाकथित वो नेता करते हैं जो कभी कभी जनेऊ भी धारण करते हैं और तिलक भी लगाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो भगवान के शरण में भी जाते हैं। आज वही भाषा अगर उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, उसी से मिलती जुलती भाषा अगर
बाला साहब की आवाज सामना में जाती हो तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, यह है राजनीति में पद के लिए सब कुछ करने का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये उन्होंने कहा क्यों, ये जरूरी है, क्योंकि जिस महाअघाड़ी की राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं और हर एक मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट, जो शिवसेना असली शिवसेना होने का दावा करती है, जब वो चुनाव में जाने की बात करते हैं तो महाअघाड़ी की राजनीति को आगे बढ़ाने का ठेका शरद पवार अगर किसी को देते हैं तो वो उद्धव ठाकरे को देते हैं। इससे बड़ी विडंबना और राजनीति में इससे बड़ा विरोधाभास और हो क्या सकता है? लेकिन जरूरत और समय का तकाजा और पद पाने की इतनी बड़ी लालसा कि उद्धव ठाकरे, एक बार फिर हम आपको याद दिलाएंगे, बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है और उनके पुत्र को इस तरह से बयान देना पड़ रहा है, वो भी राम मंदिर को लेकर। वो गोधरा कांड जिसकी वो याद दिला रहे हैं, जिसकी वो पुनरावृत्ति की आशंका जता रहे हैं, उस गोधरा कांड को लेकर के शिवसेना और वो सैनिक किस तरीके से सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे देश में जागरण का एक काम किए। आज उन्हीं बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर एक ऐसा बयान देना पड़ा। ये कौन सी मजबूरी है? और इस मजबूरी को अगर समझना हो तो महाविकास अघाड़ी की राजनीति में शरद पवार का वो वर्चस्व समझना होगा जो शरद पवार किसी भी कीमत पर एक हिंदू फेस बना करके उद्धव ठाकरे को हर एक मोर्चे पर आगे करते हैं और एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट हिंदुत्व का एक एजेंडा उद्धव ठाकरे के रूप में महाराष्ट्र की जनता के सामने खड़ी रहे, ऐसा वो प्रयोग करते हैं और उद्धव ठाकरे वो करने पर विवश है। ये है राजनीति में पद की लालसा पाने का ये चरम उदाहरण जो उद्धव ठाकरे ने किया है। और सचमुच अगर ये बातें, जो सनातन परंपरा में माना जाता है कि अगर आपके वंशज में कोई भी बात या कोई भी कृत्य किया जाता है तो आत्मा को शांति या दुख पहुंचता है, ये सत्य विचार है, ये सत्य स्थापित तथ्य है, तो निश्चित रूप से बाला साहब की आत्मा रो रही होगी, करा है ये। और शायद इसी बात पर जब ये बयान दिया तो बहुत ही सधे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अब जिस स्थिति में पद लालसा के तहत तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि बाला साहब की आत्मा को चोट न पहुंचे। हम तो भगवान से यही कामना कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आई सधी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से उन शिव सैनिकों पर बहुत ज्यादा आघात कर सकती है या उन्हें पीड़ा पहुंचा सकती है जो शिवसेना के प्रमुख के रूप में उद्धव ठाकरे इस समय कर रहे हैं। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे उसका अंजाम शिवसेना की उस राजनीति को जो फिलहाल उद्धव ठाकरे अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन मजबूरी और समय का तकाजा ये है कि शरद पवार और कांग्रेस की राजनीति का एक बड़ा मुहरा बन करके उद्धव ठाकरे हिंदुत्व और सनातन पर प्रकारांतर से या परोक्ष रूप से ऐसे बयान दे रहे हैं और स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अब राम मंदिर को लेकर के हर्षोल्लास की जो स्थिति बन रही है उस पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। क्या होगी ये स्थिति और महाराष्ट्र की राजनीति में इसकी क्या प्रतिक्रिया आगे भी होगी, हम आपको जरूर बताएंगे और उसका विश्लेषण भी देंगे। फिलहाल हमारी ये खबर आपको कैसी लगी और विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।